केंद्र के आराध्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं, सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष वेद शास्त्र प्राण मत जीत, बाणी बनैया तुम्ही तो। कर्म पासना योग ज्ञानादिक, मार्ग चलैया तुम्ही तो। सबके चलाने वाले तुम्ही तो। इस खानी बानी स्त्री पुत्र धनादिक, माया में फंसता तुम्ही तो हो। विषय आनंद अध्यास छोड़ के मुक्त होना हारा तुम्ही तो। पारख गुरु की खोज लगाकर निज पारख पाया तुम्ही तो हो। काशी कहे कहां लो कहिए, सब जान हारा तुम्ही तो हो। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं कि सब सिद्धांत कौन कियो जग में। जितने सारे संसार में मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं, सब सिद्धांतों का चलाने वाला ये मनुष्य है। चाहे वो मुसलमानी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, ईसाइयों का हो, पारसियों का, यहूदियों का, कोई भी धर्म हो, सब धर्मों को चलाने वाला, जानने वाला ये चेतन जीव ही सत्य है। सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम्ही तो। क्योंकि बिना मनुष्य के कोई भी सिद्धांत चल नहीं सकता, और बिना मनुष्य के किसी का भी अर्थ हो नहीं सकता, और बिना मनुष्य के किसी का भी नाम भी रखा नहीं जा सकता। तो सब सिद्धांत कौन कियो जग में। जितने मत पंथ सिद्धांत इस संसार में चल रहे हैं, इन मत पंथ सिद्धांतों का चलाने वाला ये चेतन जीव ही सत्य है। ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। जब जब मनुष्य खाने में आता है और तब तब ये अपने आप को भूल जाता है। ये अनादि है चेतन जीव। सदगुरु श्री कबीर साहब ने चेतन जीव को अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप कहा है। इसके ऊपर कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। तो सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम्ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत का करता, ईश्वर की कल्पना की, खुदा की कल्पना की, जगत के कर्ता की कल्पना की। ईश्वर खुदा जगत का कर्ता, कल्पना किया सो तुम्ही तो हो। सबकी कल्पना करने वाले आप ही हो, और कोई दूसरा है नहीं। क्योंकि बिना मनुष्य की कल्पना करेगा कौन। बिना मनुष्यों के गंगा यमुना नहाने जाएगा कौन। बिना मनुष्यों के कथा रामायण भागवत करेगा कौन, और बिना मनुष्यों के सुनने ही कौन जाएगा। बिना मनुष्य के सत्संग सुनाएगा कौन। और मनुष्य सुनने ना जाए तो गाय भैंस बकरे तो सुनेंगे नहीं, और उनको बांध भी दो, 1500 बकरा, 1500 भैंस, 1500 ऊंट, 1500 हाथी बांध दो, और वहां पर उपदेश देने वाले बैठ जाए, तो क्या पशु समझेंगे उपदेश को? कभी नहीं। समझेगा तो मनुष्य ही समझेगा।
तो ईश्वर की कल्पना करने वाला, खुदा की कल्पना करने वाला है, जगत के कर्ता की कल्पना करने वाला। कल्पना किया सो तुम ही तो हो, मनुष्य हो, तुम ही हो, दूसरा और कोई आपके ऊपर है नहीं, ना किसी ने कल्पना की है। कितने भी मंत्र मारते रहो, सरसों पढ़ पढ़ करके मारते रहो, खूब मंत्रों का जाप करते रहो, लेकिन पत्थर की मूर्ति उपदेश नहीं दे सकती है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ईश्वर खुदा जगत का करता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो, सारी कल्पनाओं के करने वाले तुम ही तो हो। वेद शास्त्र विद्या कला दिख, वाणी बनाया तुम ही तो हो। वेदों के रचनाकार आप ही हो, मनुष्य ही हैं, मनुष्य ने ही ये वेद लिखे, चाहे वो सूर्य वायु अंगिरा अग्नि हो, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, लिखेगा तो मनुष्य ही लिखेगा, उच्चारण करेगा मनुष्य ही करेगा, अर्थ करेगा मनुष्य ही करेगा, श्रोता बन के सुनेगा तो मनुष्य ही सुनेगा। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं। चारों वेदों में मनुष्यों ने भरनी दी, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। सालोक के सामी पिसारो पिसायुज, ये मुक्ति। कर्म उपासना योग ज्ञान, ये इनकी जब भर दी। पृथ्वी जल वायु अग्नि, इनके जो अंग बता दिए, पृथ्वी जल अग्नि और वायु। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, ये अवस्था में ही बता दी। और रजोगुण तमोगुण सतोगुण और शुद्ध सतोगुण, ये गुण भी बता दिए। तो वेद शास्त्र, वेदों का रचनाकार, वेदों की व्याख्या करने वाला, वेदों के ऊपर लिखने वाला कौन है? ये मनुष्य ही सत्य है। नाना कला कल्पना है मनुष्य की, और तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। ये सारी कल्पना मनुष्य की है। इसलिए जो गुणवान मनुष्य हैं उनकी पूजा करना ही धर्म है और पुण्य है। तो वेद शास्त्र विद्या कला दिख, वेद और शास्त्र, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, पातंजल, सांख्य और वेदांत, ये शास्त्र है, वेद शास्त्र। इनमें ही सारा संसार अटका भटका लटका। जैमिनी, कणाद, गौतम, शेष, कपिल और व्यास, ये इनके रचनाकार हुए। कर्म, समय, सर्वकर्ता, ज्योति, सर्वप्रकृति पुरुष, एक अद्वैत ब्रह्म। कर्म, समय, सर्वकर्ता, ज्योति स्वरूप, इसमें योग और वेदांत। वेदांत एक अद्वैत ब्रह्म, इसी में सारे संसार की भूल। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भूलता है तो मनुष्य ही भूलता है, और दूसरे की भूल को सुधारता है तो मनुष्य ही सुधारता है, और जानबूझ करके बुरे कर्म करता है तो मनुष्य करता है, और भूल में करता है तो मनुष्य करता है। जो भूल में करता है उसकी भूल सुधर जाती है, जानबूझ करता है उसकी भूल नहीं सुधर सकती। ये निर्णय से सिद्ध बात है कि सारी कल्पना मनुष्य की हुई है, सारे ग्रंथ मनुष्यों के लिखे हुए हैं। ईश्वर ब्रह्म आत्मा परमात्मा की कल्पना ये मनुष्यों ने ही की है। और यदि अपना सुधार करके सतपथ पर चलता है तो मनुष्य ही चलता है, और अपना बिगाड़ करके कुपथ पर चलता है तो ये मनुष्य चलता है।
क्या कुपथ पर चले या सुपथ पर चले, मनुष्य ही चलता है। तो वेद शास्त्र विद्या कला दिख और विद्या 14 विद्या, ये निरूपण किसने किया? इन मनुष्यों ने किया। ब्रह्म ज्ञान, रसक्रिया, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, जलतरण, संगीत कला कौन है? ये सब अस्वारण, ये कौन है? ये मनुष्य तो सब करा, नाटक, चाटक, चातुरी, सारी विद्याओं में कौन फंसा हुआ है? कला, जितने भी कला हैं सारे संसार में, वैसे 64 कला मानी गई, लेकिन जितने भी कला हैं, इन सब कलाओं का करने वाला, कलाओं को सोचने वाला, कला का गुलाम बनने वाला, ये कौन है? कलाधारी कौन है? ये चेतन जीव है। तो वेद शास्त्र विद्या कलादिक वाणी बनाया तुम्ही तो हो, और जितनी भी वाणी सारे संसार में चल रही है, ये सबको बनाने वाला ये चेतन जीव है। किसी भी भाषा की लिपि हो, कहीं की भी भाषा हो पूरे विश्व में, वो भाषा मनुष्यों की है। बिना मनुष्य के कौन भाषा बोलेगा? पशु पक्षी भाषा बोलेंगे, उनका अलग मामला है। लेकिन मनुष्यों में जितने ग्रंथों की रचना की है, ये सब मनुष्यों ने की है, और जो भी उन ग्रंथों में लिखा है, मनुष्यों ने लिखा है। तो वेद शास्त्र विद्या कलादिक वाणी बनाया तुम्ही तो हो। कर्म उपासना योग ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुम्ही तो हो। कर्म मार्ग को चलाने वाले, कर्म उपासना मार्ग को चलाने वाले, योग मार्ग को चलाने वाले, ज्ञान मार्ग को चलाने वाला कौन है? ये मनुष्य है। कर्म उपासना योग ज्ञान आदि मार्ग चलाया तुम ही तो हो, और जितने मार्ग चलाए ये सारे मार्गों का चलाने वाला ये मनुष्य है। जितनी पीठों पर बैठने वाला मनुष्य है, चारों धामों में जाने आने वाला मनुष्य है, चारों धामों की महिमा बताने वाला भी मनुष्य है, और चारों धामों की महिमा सुनने वाला भी मनुष्य है। देख लो, कर्म उपासना योग ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुम्ही तो। उपासना मार्ग में फंसने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला, नदी नालों की पूजा करने वाला और तड़प तड़प करके रोने वाला, ये कौन है? मनुष्य है। योग मार्ग में श्वास को चढ़ाने उतारने वाला, श्वासों को देखने वाला, षट चक्रों का भेदन करने वाला, पिंड की वायु को ब्रह्मांड में खींचने वाला, ये कौन है? ये मनुष्य ही है। और ज्ञान मार्ग में लग करके ईश्वर सिद्धांत को चलाने वाला या ब्रह्म सिद्धांत को चलाने वाला और व्यापक आत्मा को कहने वाला, ये कौन है? ये चेतन जीव ही है, ये मनुष्य ही है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि वेद शास्त्र विद्या कलादिक वाणी बनाया तुम्ही तो हो, कर्म उपासना योग ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुम्ही तो हो, सारे मार्गों को चलाने वाली तुम्ही तो। खानी बानी स्त्री पुत्र धनादिक माया में फंसता तुम्ही तो हो। खानी जाल में फंसने वाले, स्त्री कुटुंब परिवार बाल बच्चों के चक्कर में फंसने वाले, दिन और रात विषय भोग भोग करके जीवन बर्बाद करने वाले कौन है आप ही हो? और वाणी जाल में उलझने वाले, कोई भूतों को, कोई चुड़ैलों को, कोई तंत्र को, कोई मंत्र को, कोई जादू को, कोई टोना को, कोई ईश्वर को, कोई ब्रह्म को, कोई आत्मा को, सब
विकारों में फंसने वाला ये चेतन जीव ही। खानी बानी स्त्री पुत्र धनाधिक, स्त्री के जाल में अंधा होने वाला, पुत्र के मोह में अंधा होने वाला, धन में घमंड करने वाला, अहंकार लेने वाला, लोभी होकर के मरने वाला कौन है? ये मनुष्य ही है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं, कर भला होगा भला, कर बुरा होगा भला। बुरा करेगा तो बुरा होगा और भला करेगा तो भला होगा। कर भला होगा भला और कर बुरा होगा बुरा। तो खानी बानी स्त्री पुत्र धनाधिक, माया में फंसता तुम्ही तो हो। विषयानंद अध्याय छोड़ के और मुक्त होनहारा तुम्ही तो। सभी प्रकार के विषय विकारों को छोड़ करके, सभी प्रकार की कालमा को दूर करके, अनादि अखंड अजर अमर ये चेतन जीव ज्ञान स्वरूप इसको जान करके जब आप निहाल हो जाओगे, अपने आप को जान लोगे, कालमा मिट जाएगी। विषय आनंद अध्यास छोड़ के, विषयों का अध्यास जब आप छोड़ दोगे, अध्यास आपका पूर्ण मिट जाएगा। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना मिट जाएगी। कल्पना करने वाला शेष ये चेतन जीव ही बचेगा, क्योंकि कल्पना बिना मनुष्य के हो नहीं सकती है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं विषयानंद अध्याय छोड़ के मुक्त होनहारा तुम ही तो हो। और सारा बंधन छूट जाए तो मुक्त होनहारा और कौन? आप ही तो हो, दूसरा और कोई नहीं। पारखी गुरु की खोज लगा के निज पारख पाया तुम ही तो हो। पारखी गुरु की खोज लगाई, सत्संगों में गए, खोजते 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 पारखी संत मिल गए। समझते 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 जड़ चेतन का भेद भी समझ में आ गया। खानी बानी दोनों जाल समझ में आ गए। माया भी गुरबा लोगों की चाल समझ में आ गई। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना मिट गई। पारखी गुरु की खोज लगा के निज पारख पाया तुम ही तो हो। कौन करेगा परख? समझ चितमाए सुनो मन लाई, तू अजर अमर अखंड जीव सुखदाई। अपने आप को भूल गया, खानी बानी में उलझ गया। भूल मिट्टी नहीं तेरे हृदय से, अपने ही आप को भूल गया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पारखी गुरु की खोज लगा के निज पारख पाया तुम ही तो हो। काशी कहे कहानों कहिए, सब जान नहारे तुम ही तो हो। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं, सबके गुण धर्म को जानने वाले ये मनुष्य तुम ही हो। अपनी कीमत को भूल गया, जग के दंदल में कूद गया, फंस गया तू जाके कचड़े में, निज स्वरूप को भूल गया। फंस गया, संसार की माया में फंस करके अंधा हो गया। अपने आप को जान ही नहीं पाया, धोखे में सारा समय निकल गया। तो काशी कहे कहां लो कहिए, अब मैं कहां तक कहूं इन मायावी गुरुबा लोगों की भूल, कहां तक बताऊं। इन्होंने कितना धुंध मचाया,
कितने नकली देवी देवता रख लिए, कितनी नकली पूजा संसार में हो रही है। चेतन जड़ के लिए शीश झुका रहा है, चेतन को चेतन समझ ही नहीं रहा। तनधारी चेतन जीव हैं, उनको तो काट काट करके खा रहे हैं। बकरे मेढ़े काटे जा रहे हैं, बतखें काटी जा रही हैं, अंडे उबाल उबाल खाए जा रहे हैं और पत्थर पुजवाए जा रहे हैं। कितनी बड़ी हानि है। तो काशी कहे कहां लो कहिए, सब जानहारे तुम ही तो हो, सबको जानने वाले आप ही हो। तो हे अविनाशी चेतन जी, अब आप मनुष्य खाने में आ गए, इसलिए आपको उपदेश दिया जा रहा है। आप सभी प्रकार की कालमा को दूर करो, अंधविश्वास को दूर करो और ये आत्मा परमात्मा की कल्पना को त्याग दो, छोड़ दो। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, मिथ्या धोखा है। ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं, मिथ्या धोखा है। इस धोखे से जब बचोगे और बचाओगे तभी मनुष्य कहलाओगे। सबके जानने वाले आप ही हो, ऐसा भाव है बंदी छोड़ सदगुरु श्री काशी साहब जी का। इसलिए इस निर्णय को अपने हृदय में धारण करके और भ्रम विषय को दूर कर दो, सदा सदा के लिए कालमा छूट जाएगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।